को इस बात का खेद है कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर समय देने से इनकार किया। 75 लाख लोग आज बिहार में बाढ़ से पीड़ित हैं। 75 लाख लोग। अब पूरा उत्तर बिहार का भूखंड आज बाढ़ की चपेट में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन। बिहार में बढ़ते बाढ़ और कोरोना को लेकर आज यूडीए के तरफ से उनके सचिव यशवंत सिन्हा आज पहुंचे राजभवन। आप देख सकते हैं इस वक्त हम राजभवन पे मौजूद है और वो अपनी टीम के साथ आज बिहार के राज्यपाल से मिलने पहुंचे। उन्हें ज्ञापन सौंपने वो आए थे कि बिहार में जो बाढ़ से हालात जो बिगड़े हैं उसको लेकर उनके पार्टी के द्वारा तमाम उन जगहों का दौरा किया गया था और बाढ़ से जो समस्या निकल कर बिहार में लोगों के सामने आई है उन तमाम समस्याओं को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप पहले। जो हम लोग के अलायंस का नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की यूडीए की एक टीम, आप लोग आगे से जाइए ना, 3 दिनों के दौरे पर निकली थी 3 तारीख को, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त। और इन 3 दिनों में हम लोगों ने उत्तर बिहार के कई जिलों का दौरा किया जो बाढ़ग्रस्त थे और हम लोगों ने जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे अनेक स्थानों पर मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और हम लोगों ने पहले ही तय कर रखा था कि इस दौरे के बाद हम लोग एक सारगर्भित डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक ज्ञापन के रूप में उसको राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। तो इसलिए वो ज्ञापन आज हम लोग सौंपने के लिए आए राजभवन। ज्ञापन में मुख्य रूप से कौन कौन थे हमारी टीम में उसका जिक्र है। उसकी कॉपी आप सब लोगों को उपलब्ध करा दी गई है या करा दी जाएगी। कहाँ कहाँ हम लोग गए, क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या हम लोगों ने देखा और सुना, और अंत में हम लोगों ने उसमें 7-8 सुझाव दिए हैं कि आज भी सरकार को क्या करना चाहिए। और मैं बहुत वेदना के साथ इस बात को आपसे कहना चाहूँगा कि हर जगह हम लोगों को यही शिकायत मिली बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करने के बाद कि कहीं कोई सहायता उनको नहीं पहुंची है। और जो 2 तटबंधों का इलाका है झंझारपुर में, उसमें तो सरकार ने पूरे बाढ़ से ग्रसित है लेकिन सरकार ने उनको बाढ़ पीड़ित माना ही नहीं है, कमला और बलान के बीच में। तो इसलिए वहाँ पर कोई राहत की सामग्री या राहत का सामान पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बात की बहुत शिकायत वहाँ पर मिली। हम लोग अंत में पूर्णिया तक गए और वहाँ हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों से मिलके अपनी यात्रा को समाप्त किया और रिपोर्ट हम लोगों ने अभी राज्यपाल महोदय को दिया है। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें घोर खेद है, अफसोस है इस बात का कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार की टीम, जैसे हम लोग जैसे लोग रोज़ इनके यहाँ दस्तक लगाने आते हैं, इस प्रकार की टीम से मिलना उचित नहीं समझा। और कल हम लोगों को बता दिया गया कि राज्यपाल महोदय समय नहीं देंगे हम लोगों को, और हम लोग चाहें तो आकर यहाँ पर उनके किसी पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप देंगे। अभी हम लोग अंदर जब गए थे तो इनके सचिवालय के अवर सचिव, प्रधान सचिव भी नहीं, अवर सचिव आए और हम लोगों ने उनको अपना ज्ञापन सौंप दिया है। और ये भी उनको कहा, बता देने को राज्यपाल महोदय को कि हम लोगों को इस बात का खेद है कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर समय देने से इनकार किया। बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह है। 75 लाख लोग आज बिहार में बाढ़ से पीड़ित हैं। 75 लाख लोग। अब पूरा उत्तर बिहार का भूखंड आज बाढ़ की चपेट में है। लोग
कहाँ रह रहे हैं? लोग नेशनल हाईवे पर रह रहे हैं, लोग तटबंधों पर रह रहे हैं। कोई भी ऊंचा स्थान है वहाँ पर किसी भी फटे हुए चादर के नीचे, पतले प्लास्टिक के नीचे, त्रिपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर हम सब खड़े हैं मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। आप जाकर देखिए यहीं मुजफ्फरपुर और उसके आगे कि किस परिस्थिति में आज बिहार के लोग, बाढ़ पीड़ित लोग रहने को मजबूर हैं। और वहाँ क्या हो रहा है कोरोना का? जो मवेशी के साथ छोटे से, जहाँ हम लोग खड़े हैं ना, इतने ही आकार के तंबू में या जो भी कह लीजिए उसमें रहने को मजबूर हैं। कोई इंतज़ाम उनके लिए नहीं हुआ है, कोई इंतज़ाम मवेशियों के लिए नहीं हुआ है। और बिहार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम लोगों की टीम बाई रोड निकल पड़ी तब यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को होश आया और वो हवाई हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुँचे। उसके बाद और वाल्मीकि नगर और एक दो जगह गए। कोई मंत्री बिहार का निकल नहीं रहा है। किसी को समय नहीं है कि वो लोगों के साथ जाकर संवाद स्थापित करे। इस कमी को दूर किया हम लोगों ने, और जैसा हम सबको करना चाहिए था कि हम लोगों ने रिपोर्ट बना के राज्यपाल महोदय को सौंप दिया है। हम आशा करते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। इस परिस्थिति में इसको बिहार सरकार को भारत सरकार से आग्रह करना चाहिए कि इसको राष्ट्रीय आपदा, नेशनल कैलामिटी घोषित करो। खाली प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से बात कर लेना काफ़ी नहीं है। प्रधानमंत्री को तो स्वयं आना चाहिए था कम से कम हवाई सर्वेक्षण करने के लिए बाढ़ का। वो तो अभी तक आए नहीं यहाँ पर। तो सब लोग डर के घर में दुबक के बैठे रहेंगे और बिहार की जनता को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देंगे, तो ये कतई उचित नहीं है। और हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि पटना में बैठ के बयानबाजी करना राजनीति नहीं है। जो लोग पटने में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं ना, बिना स्पॉट पर गए, हम लोग तो वो जो पुल टूट गया था अप्रोच रोड, वहाँ पर भी गए देखने के लिए। तो हम लोग डर नहीं रहे हैं, न पुलिस से डर रहे हैं, न कोरोना से डर रहे हैं। अपना जो फ़र्ज़ है जनता के प्रति उसको निभा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए, सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का कहना था कि वो अपनी टीम के साथ ज्ञापन सौंपने आए थे राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल ने उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन राज्यपाल के जो अपर मुख्य सचिव है उनको उन्होंने अपना जो ज्ञापन है वो सौंप दिया है। इसके बाद वो जो ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है इसके बारे में भी मीडिया से कहा कि जो बिहार सरकार के जो मंत्री है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार के जो ज़मीनी हालात है हालात पे नहीं जाते हैं। लेकिन इनकी टीम और इनके तरफ से उन तमाम जगहों का दौरा किया गया और जो समस्या बिहार में बाढ़ और कोरोना के बाद निकल कर आई है उन तमाम समस्याओं को लेकर इन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। हालांकि ज्ञापन जो सौंपने आए थे राज्यपाल को, राज्यपाल से तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इसके बाद उनका कहना है कि बिहार सरकार पर उन्होंने जमकर कटाक्ष करते हुए बिहार सरकार को घेरा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि बिहार में भी जो अब जो लहर बन रही है वो एक तीसरे अलायंस की कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि तमाम वो पार्टियां सामने आ रही है। कहीं ना कहीं एक तीसरा मोर्चा भी बिहार में देखने को मिलेगा। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।